ये थर्ड श्लोक है। यहाँ से हम आज की क्लास में देखेंगे पहले एक एक वर्ड को तोड़ के देखते हैं। केयुराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजाः वाणी एका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। एक एक लाइन्स को तोड़ के पढ़ा हमने। इसको लय में इस तरह से पढ़ेंगे। केयुरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अब देखिए यहाँ पर इसका पूरे का अर्थ है, मनुष्य को न तो बाजूबंद, न चंद्र के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न सुगंधित द्रव्य, न पुष्प और न सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं। एकमात्र वाणी जो संस्कारों से युक्त धारण की गई हो व्यक्ति को अच्छी प्रकार सुशोभित करती है। सभी आभूषण समय पाकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण शाश्वत है। यह थर्ड श्लोक का अर्थ है। अभी देखते हैं एक एक को एक्सप्लेन करके। पहले कहता है केयुराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला। हारा हार, कोई भी हार बहुमूल्य या डायमंड का हार हो सकता है, हीरे का हार हो सकता है, कोई भी हार। कहता है मनुष्यम केयुराः चंद्र सदृश हाराः च न विभूषयन्ति। केयुराः, केयुराः का मतलब है भुजायाः अलंकार विशेषाः, ब्रेसलेट, बाजूबंद। केयुराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला। देखिए हारा, इस तरह से हार जो है, कोई भी हार वह मनुष्य को सुशोभित नहीं करता है। चंद्र प्लस उज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला, चंद्र सदृशाः उज्ज्वला, चंद्र के समान, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्रमा के समान चमकदार। एज ब्राइट एज द मून। तो इस तरह से चंद्रमा के समान चमकदार जो है कोई भी हार मनुष्य को सुशोभित नहीं करता है। अब यहाँ पर कहा जाता है वयम शरीरस्य शोभाम वर्धितुम, हम लोग अपने शरीर की शोभा को बढ़ाने के लिए आभूषणानि धारयामः, आभूषण हम लोग पहनते हैं। किंतु एते बाह्य अलंकाराः, किंतु ये सभी क्या है, ये सभी बाह्य अलंकार हैं। मनुष्यस्य वास्तविक शोभाम न प्रकटयन्ति, यह सभी मनुष्य का वास्तविक, मनुष्य की जो वास्तविक शोभा है उस चीज़ को नहीं प्रकट करती है। केयुराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला। फिर कहता है न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजा। विलेपनम शरीरे पिष्ट सुगंधित द्रव्यादि वस्तुनाम अनुलेपनम। हम शरीर पर कुछ भी लगा लें, कैसा भी द्रव्य लगा लें,
अपने आप को सुगंधित कर लें। अलंकृता, परिष्कृता, सुसज्जिता, सज्जित, डेकोरेटेड। मूर्धजा, मूर्धजा का मतलब होता है सिरा यानी सिरसी। स्नानम विलेपनम कुसुमम अलंकृता मूर्धजा च पुरुषम न विभूषयन्ति। चाहे हम अच्छे से स्नान कर लें, अच्छे से हम सेंट लगा लें, फूल लगा लें, आभूषण लगा लें, कहता है उससे पुरुष की सुंदरता नहीं बढ़ती है। मनुष्यस्य सम्यक् स्नानेन लेपनादि कर्मणा केशसज्जया च सुंदरः न भवति। मनुष्य अच्छे से स्नान कर ले, अच्छे से सेंट लगा ले, अच्छे से अपने आप को आभूषित कर ले, तो मनुष्य की सुंदरता उससे नहीं होती है। तो फिर कहता है, क्वेश्चन करता है, कथम स सुंदरः सुयोग्यः च दृश्यते। कैसे वह सुंदर और सुयोग्य दिखता है। तो उसके लिए कहा गया है, वाण्ये का समलंग करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। समलंग करोति भूषयति, मनुष्य की शोभा को बढ़ाता है। सततम निरंतरम, संस्कृता यानी परिष्कृता, परिष्कृत, मनुष्य की जो परिष्कृत वाणी है, मनुष्य के जो वचन है, वही उनको विभूषित करती है, वही उसकी सुंदरता को बढ़ाती है। केवलम शुद्धा परिष्कृता संस्कृता वाणी, केवल शुद्ध परिष्कृत और अच्छे वचन। मुखे धारयते चेत मनुष्यम समलंग करोति। मुख से जब सुंदर, ज्ञानवान और बुद्धिमान की तरह यदि बातें निकलती है, तो वही मनुष्य के अलंकार को सुशोभित करती है, मनुष्य की शोभा को बढ़ाती है। फिर कहता है, मृदु भाषया व्यवहारेण सज्जन सम्मत व्यवहारेण नैतिकतायाः सत्यस्य च पालनेन दुष्ट भाषायाः वर्जनेन। ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो बाह्यालंकार विद्या ज्ञानेन भवति, बाह्यालंकारेण एतत् सर्वम न भवति। ये सारी चीज़ें विद्या के ज्ञान से ही संभव है, सिर्फ बाह्य अलंकार करने से संभव नहीं है। फिर लास्ट लाइन में कहता है, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम बाघभूषणम भूषणम। क्षीयन्ते क्षयम नाशम, नाशम प्राप्नुवन्ति। अखिल भूषणम सर्वम आभूषणम सततम सर्वदा। अन्यानि सर्वाणि भूषणानि नष्टानि भवन्ति वाक्भूषणम नष्टम न भवति। जो वाणी रूपी आभूषण है वह कभी भी नष्ट नहीं होती है। केयूराः हाराः न किंचित कालानंतरम नाशम प्राप्नुवन्ति विलेपनम स्नानम च अपि सर्वदा न तिष्ठति। वाणी रूपी यत् भूषणम यथा यथा संस्क्रियते तथा तथा सुंदरम भवति। इदं भूषणम निरंतरम तिष्ठति। नित्यम भूषणम तो वाग्भूषणमेव भवति। पुरुषम, यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, पुरुषम मनुष्यम के न भूषयन्ति। पुरुषम मनुष्यम केयूराः चंद्रोज्ज्वला हाराः स्नानम विलेपनम च न विभूषयन्ति। मनुष्य की सुंदरता इन चीज़ों से नहीं होती है कि वह हार पहन ले, अच्छे से नहा ले, सेंट लगा ले। इस चीज़ से मनुष्य की सुंदरता नहीं बढ़ती है। पुरुषम का समलंग करोति, पुरुष की सुंदरता कैसे बढ़ती है। पुरुषम मनुष्यम एकावाणी एव समलंग करोति। पुरुष को, मनुष्य को उसकी जो वाणी है वही उसके अलंकार को, उसकी शोभा को बढ़ाती है। फिर कहता है कीदृशी वाणी मनुष्यम समलंग करोति। किस तरह की वाणी, किस तरह की भाषा मनुष्य को
अलंकृत करती है। तो आंसर है संस्कृता वाणी। जो संस्कृत युक्त वाणी है, जो अच्छी वाणी है, परिष्कृत वाणी है, वही मनुष्य को अलंकृत करती है। फिर कहता है कानी क्षीयन्ते, किस चीज़ का नाश हो जाता है? तो अन्यानि सर्वाणि भूषणानि सततम क्षीयन्ते, अन्य जितने भी आभूषण हैं उनका धीरे धीरे नाश हो जाता है, वे नष्ट हो जाते हैं। वास्तविकम भूषणम किम अस्ति, वास्तविक जो आभूषण है वह कौन सा है? तो कहता है बाघ भूषण में वास्तविकम भूषणम अस्ति, जो वाणी रूपी आभूषण है वही वास्तविक आभूषण है। अब भावार्थ क्या है? मानवः शरीरस्य सुंदरतायाः कृते विभिन्न उपायान आचरति, मानव जो है अपने शरीर की सुंदरता के लिए बहुत सारे उपाय करता है। आभूषणानि धरति, आभूषण धरता है। शरीरे विभिन्न सौंदर्यवर्धक वस्तूनां लेपनम करोति, शरीर में क्या करता है? बहुत सारे सौंदर्यवर्धक वस्तुओं का लेपन करता है, जिससे उसकी सुंदरता बढ़ी रहे, जिससे केश सज्जाम च करोति, वह केशों को विभिन्न तरह से सजाता है। किंतु यदि मुखे मधुर वाणी नास्ति तर्हि तस्य सर्वं व्यर्थम भवति, किंतु यदि मुख में उसकी मधुर वाणी नहीं है तो सारी जो उसकी सज्जा है, सारी जो उसकी सजावट है वह क्या है? व्यर्थ है। मुखे मधुरा वाणी भवति तर्हि कुरु पुरुषस्य भी प्रशंसा भवति, यदि मुंह से अच्छी वाणी निकलती है तो जो कुरूप पुरुष है, जो दिखने में बिल्कुल कुरूप है, अच्छा नहीं है, उसकी प्रशंसा भी होती है। मनुष्यस्य मधुर वाणी एव वास्तविकम आभूषणम अस्ति, मनुष्य का जो वास्तविक आभूषण है वह उसकी वाणी ही है। आप पूरे का देखिए, यहाँ अर्थ दिया गया है। मनुष्य को न बाजूबंद, न चमकदार माला, न स्नान, न उपटन आदि सुगंधित द्रव्य सुशोभित कर पाते हैं। इसी प्रकार केवल सजे हुए केस भी मनुष्य को अलंकृत नहीं करते, एकमात्र सुसंस्कृत वाणी हो तो वह मनुष्य को सुशोभित कर देती है। अन्य सभी लौकिक आभूषण नष्ट हो जाते हैं, एकमात्र वाणी रूपी आभूषण निरंतर रहने वाला आभूषण है। अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। पहले एक एक वर्ड देख लेते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला, भाग्यक्षये च आश्रय, धेनु कामदुघारति च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, रत्नैः विना भूषणम, तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। अब पूरे को कैसे पढ़ेंगे? विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला, भाग्यक्षये चाश्रयः, धेनु कामदुघारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा, सत्कारायतनं कुलस्य महिमा, रत्नैर्विना भूषणं, तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। इस पूरे श्लोक का अर्थ है कि विद्या नामक मनुष्य का अत्यधिक यश है। जिसके पास विद्या है उस मनुष्य का अत्यधिक यश है, चारों ओर उसकी प्रशंसा होती है। भाग्य के नष्ट हो जाने पर सहारा है।
इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय अर्थात कामधेनु है। वियोग की दशा में प्रेम है। तीसरी आँख है। सम्मान का निवास है। कुल की महिमा है और बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या का अधिकार करें। ये पूरे श्लोक का अर्थ है। अब देखते हैं इसको। पहले कहता है विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला भाग्य क्षये चाश्रय। अतुला, अतुला का मतलब होता है अतुलनीय, तुलना कर तुम अशक्या, जिसकी तुलना नहीं की जा सकी। कीर्ति यस फेम, भाग्य क्षय भाग्य नासे, दुर्भाग्य काले ड्यूरिंग बैड टाइम्स, आश्रय आलम्बनम आसरा। विद्या मनुष्यस्य अतुला कीर्ति अस्ति भाग्य नासे च आश्रयः अस्ति। विद्या एव यशः कीर्ति च प्राप्यते विद्यावान आदरं प्राप्नोति। यदा दौर्भाग्येन कष्टानि भवन्ति तदा विद्या आश्रयं ददाति। अस्माकं कौशलेन पुनः उत्तमस्थानं प्राप्तुं विद्या सहायं करोति। फिर कहता है धेनु काम दुघा रतिश्च बिरहे नेत्रम तृतीयम चसा। काम दुघा यानी इष्ट फलदात्री, अस्माकम इच्छा नाम पूर्तिम यह करोति। काम दुघा इच्छा अनुसार फल देने वाली। रति यानी प्रीति, विरह यानी दुखम। तो विद्या काम दुघा धेनु, विद्या बिरहे रति, तृतीयम नेत्रम च अस्ति। कामधेनु अस्माकम इष्टानि पूरयति। कामधेनु नामक जो गाय है वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। और विद्या तो साक्षात इच्छा फलदात्री, और विद्या तो साक्षात सभी इच्छाओं को प्रदान करने वाली है, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। तो विद्या एव मानम पदवी च लभ्यते। विद्या के द्वारा ही हम मान और पदवी प्राप्त कर सकते हैं। यद अपेक्षितम तत्सर्वम विद्यावान साधितुम शक्नोति। जो अपेक्षित है वह सभी, जो विद्यावान है वह उसको प्राप्त कर सकता है, साधित कर सकता है। फिर कहता है यदा मनुष्य एकाकी भवति तदा स विद्या एव समयस्य सदुपयोगम करोति। जब मनुष्य एकाकी होता है तो वह विद्या के द्वारा ही समय का सही से सदुपयोग करता है। इदम दुखम क्षणिकम इत्यपि विद्यायुक्त मनुष्य शीघ्र एव अवगच्छति। यह जो दुख है यह क्षणिक है। यह भी जिसके पास विद्या है, जिसके पास ज्ञान है, वह उसको शीघ्र ही समझ पाता है। सह दुखम सोढ़ुम समर्था भवति। वह दुख को, उसमें दुख को सहन करने की क्षमता होती है। मनुष्य यदा नेत्राभ्याम समक्ष पदार्थम द्रष्टुम शक्नोति। मनुष्य जब अपनी आँखों से सभी पदार्थ को देख सकता है, तथैव विद्यया विवेकेन अपि वयम वर्तमानम भविष्यम वा पश्यामः। उसी तरह विद्या और विवेक के द्वारा हम वर्तमान और भविष्य को देख सकते हैं। भविष्य अनेन लाभ हानि वा भविष्यति इति वयम विद्या एव पश्यामः। विद्या के द्वारा ही हम इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में हमें हानि होने वाली है या लाभ होने वाला है। तदनुसार हम सब वर्तमान निर्णयम कुर्मः। और उसके अनुसार हम वर्तमान में निर्णय करते हैं। तो यह विद्या के द्वारा ही संभव है। अर्थात विद्या मनुष्यस्य तृतीयम नेत्रम अस्ति। फिर कहता है सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नेर बिना भूषणम। सत्कारायतनम, सत्कारस्य स्थानम, सम्मान का केंद्र या समूह, कुलस्य वंशस्य, कुल की महिमा प्रतिष्ठा,
रत्नैः मणिमुक्तादिभिः, रत्नैः मणिमुक्तादिभिः भूषणम आभूषणम ऑर्नामेंट, वह भी विद्या ही है। विद्या सत्कारस्य कारणम भवति। विद्यायुक्त मनुष्यः लोके पूज्यते। विद्यायुक्त जो मनुष्य है वह लोक में पूजे जाते हैं, लोक में उनकी पूजा की जाती है। यदि कश्चित् एकः अपि शिक्षितः भवति तेन संपूर्णस्य कुलस्य प्रतिष्ठा भवति। उससे संपूर्ण कुल की प्रतिष्ठा होती है। आभूषणेन रत्नानां बहु महत्वम् अस्ति। आभूषण के द्वारा रत्नों का बहुत महत्व है। किंतु विद्या अस्ति चेत रत्नानि विना अपि अस्माकं जीवनं शोभते। किंतु यदि विद्या है तो रत्नों के बिना भी हमारा जीवन शोभित होता है। विद्या मानवस्य वास्तविकम रत्नम। विद्या जो है वह मानव का, मनुष्य का वास्तविक रत्न है। न तो अन्यानि भूषणानि, नहीं तो अन्य कोई आभूषण मनुष्य का वास्तविक रत्न नहीं है। फिर कहता है तस्मादन्य उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुरु एवं विद्याया महत्वमस्ति। अन्य धन संग्रहणम कार्यम च विस्मृत्य, अन्य सभी धनों का संग्रह करने का जो काम है उसको छोड़ करके विद्याया अर्जनम संपादनम च कुरु। विद्या का अर्जन और उनका संपादन, विद्या ज्ञान का अर्जन और ज्ञान की प्राप्ति में हमें लग जाना चाहिए। तो विद्या कस्य कीर्ति अस्ति? विद्या नरस्य मनुष्यस्य कीर्ति अस्ति। विद्या मनुष्य का, नर का क्या है? कीर्ति है। विद्या नरस्य कीदृशी कीर्ति अस्ति? विद्या नरस्य अतुला कीर्ति अस्ति। विद्या जो है नर का, मनुष्य का अतुलनीय कीर्ति है। भाग्य क्षये का आश्रय अस्ति? भाग्य क्षये विद्या आश्रय अस्ति। भाग्य क्षय होने पर विद्या ही आश्रय है। विद्या कीदृशी धेनु अस्ति? विद्या कामधुगा धेनु अस्ति। विद्या कामधेनु गाय के समान है। विद्या बिरहे का अस्ति? विद्या विरह में रति के समान है। अब यहाँ कुछ और क्वेश्चंस है। विद्या कतमम नेत्रम अस्ति? विद्या तृतीयम नेत्रम अस्ति। विद्या को तीसरा नेत्र, तृतीयम नेत्रम माना गया है। फिर कहता है विद्या कह बिना भूषणम अस्ति? विद्या किसके बिना भूषण है, आभूषण है? तो विद्या रत्न ही बिना, विद्या रत्न के बिना आभूषण है। विद्या कस्य आयतनम अस्ति? विद्या सत्कारस्य आयतनम अस्ति। विद्या सत्कार का आयतन है। किम कर्तव्य, क्या करना चाहिए? विद्या अधिकार कर्तव्य, विद्या का अधिकार करना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए। विद्या कस्य महिमा अस्ति? विद्या किसकी महिमा है? तो आंसर है विद्या कुलस्य महिमा अस्ति। विद्या जो है वह कुल की महिमा है। किम अपेक्ष विद्या अधिकार कर्तव्य? क्या, किसको छोड़ करके हमें विद्या का अधिकार करना चाहिए? तो अन्यम सर्व विषयम उपेक्ष, अन्य सभी विषयों को छोड़ करके हमें विद्याधिकार कर्तव्य, हमें विद्या का अधिकार करना चाहिए, हमें विद्या अर्जित करना चाहिए। भावार्थ क्या है? भावार्थ है विद्या नरस्य अतुलनीय कीर्ति अस्ति, विपरीते भाग्ये अपि विद्या आश्रयं ददाति। ऐसा कामधेनुवत इच्छा फलदात्री अपि अस्ति। विरहावस्थायां विद्या प्रीतिप्रदा भवति। ज्ञानं मनुष्यस्य तृतीयं नेत्रं भवति। विद्या ज्ञानं लभ्यते, ऐसा जनस्य तृतीयं नेत्रम् एव अस्ति। ऐसा सत्कार प्रदायिका अपि अस्ति। विद्यया कुलस्य यशः वर्धते, अतः विद्या कुलस्य महिमा अस्ति। मणिमाणिक्यादि रत्नैः विना अपि भूषणम् अस्ति। तस्मात् अन्य लौकिक विषयं तिरस्कृत्य यत्नेन विद्यायाः अर्जनं कर्तव्यम्।
अब इसका हिंदी अर्थ क्या है? विद्या मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति है। भाग्य के नष्ट या प्रतिकूल हो जाने पर विद्या आश्रय देने वाली है। कामधेनु के समान इच्छाओं का फल देने वाली भी है। परिवार से वियोग की अवस्था में रति यानी आनंद प्रीति देने वाली है। यह तृतीय नेत्र ज्ञान रूपी आँख है। यह सम्मान भी दिलाती है, कुल को महिमा युक्त कर देती है। इसी प्रकार सब रत्नों के धारण न करने पर भी विद्या रत्नों से अधिक विभूषित करती है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या में अधिकार यानी निपुणता प्राप्त करनी चाहिए।